तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। और आज आप लोग का टाइप नंबर 3 है। और टाइप नंबर 3 में जैसे देखिए, पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि लाभ और हानि था, वो किस पे था? रुपया पे होता था। ठीक है, रुपया पे होता था लाभ और हानि की अगर बात करें तो वो रुपया पे होता था। आज का जब हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो वो आपका किस पे होगा? वो आपका वस्तु पर होगा। यानी कि वस्तु, कोई वस्तु हम खरीदेंगे तो जितना हम खरीदेंगे उसके हिसाब से बेचेंगे, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बोला जा रहा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो हम खरीदते हैं 15 वस्तु को, बात समझिए पहले। बोला जा रहा है कि 15 वस्तु को हम जब खरीदते हैं यानी कि सीपी करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। पहली बात इतना जानिए कि डिफरेंस मतलब अंतर और बटा में आपका एसपी होगा कब, और इनटू में 100 होगा परसेंट। अगर हमको निकालना रहे ये वस्तु के लिए, किसके लिए? वस्तु के लिए। वस्तु मतलब कोई वस्तु दिया रहा है, एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, चार वस्तु है। यहाँ पे मूल्य की बात नहीं होगा, प्राइस की बात नहीं करेंगे। प्राइस में तो आपको पता है सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं कभी भी परसेंटेज। लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है, वो क्या है? वस्तु है। वस्तु को हम हमेशा सेलिंग प्राइस पे क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या आपका परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस में निकालते हैं। देखिए दो बात है, अगर रुपया आ जाए तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, अंतर तो उसमें भी था, 100 उसमें भी था। लेकिन अगर वस्तु आ जाए कि वस्तु इतना है, वस्तु उतना है, तो उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। पहला ही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 15 वस्तु खरीदते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला कि सीपी हम 15 वस्तु को करते हैं, यानी कि कोई हम जाते हैं 15 वस्तु खरीद कर लाते हैं मार्केट से। ठीक है, कितना वस्तु खरीद कर लाते हैं? 15 वस्तु खरीद कर लाते हैं मार्केट से। और बोला जा रहा है कि बेच देते हैं 10 वस्तु के हिसाब से। हम क्या कर रहे हैं? बेच दे रहे हैं। 10 वस्तु के हिसाब से बेच दे रहे हैं। तो बताइए हमको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप हमको बताइए कि हम खरीदेंगे जितना रुपये हम बेचे हैं उतना रुपये हम खरीदेंगे, 15 वस्तु मिलेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हम बोल रहे हैं कि जितना रुपये हम बेचे हैं उतना हम खरीदेंगे तो हमको 15 वस्तु मिलेगा, और उसके हिसाब से हम बेच रहे हैं मात्र 10 वस्तु। बात की गहराई को समझिए। जितना रुपया में हम सेलिंग किए हैं उतना रुपया में, जैसे मान लीजिए एक बुक है, उतना जितना रुपये हम सेलिंग किए हैं ना, उतना रुपये में 10-15 बुक खरीद सकते हैं। और उतना रुपया में हम 10 बुक क्या किए हैं? बेचे हैं। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि लाभ कितना होगा? आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, वो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले सीपी, आपको पता है कि डिफरेंस मतलब इन दोनों का सीपी और एसपी का अंतर निकालेंगे तो 5 होगा। ठीक है, 5। और बटा में आपको पता है कि सेलिंग प्राइस लिखेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 10 है, और गुणा में 100 कर देंगे। यही आपका क्या होगा? 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले सीपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, डिफरेंस लिए, एसपी नीचे लिखे, 100 से मल्टीप्लाई किए और हमारा परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि खरीदते हैं, सीपी करते हैं 36 पुस्तक, कोई बुक हम खरीदते हैं, 36 पुस्तक खरीदते हैं। बोला कि 30 के हिसाब से बेचते हैं, यानी कि सेलिंग करते हैं कितने के हिसाब से? सेलिंग करते हैं 30 के हिसाब से। हम बोल रहा है कि 36 बुक के हिसाब से खरीदते हैं और सेलिंग कर देता है 30 बुक के हिसाब से। तो आपको पूछ रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 36 खरीदेंगे और 30 बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने का है? 6 का। और बटा में एसपी लिखते हैं ना, एसपी 30 है, और इंटू में 100। अब आपको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि टोटल कितना आ गया? 10 दूना 20% आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ये भी बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि 5 वस्तुओं का सीपी, बोला जा रहा है कि 5 वस्तुओं को खरीदते हैं और 30 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर की हानि बराबर के मूल्य पर हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। बोला कि 5 वस्तु खरीदते हैं, यानी कि सीपी करते हैं कितना वस्तु? सीपी कॉस्ट प्राइस है 5 वस्तु का। ठीक है, 5 वस्तु, और बेच देते हैं, नहीं बिक्री करते हैं 5 वस्तु। एसपी है, क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस है। 5 वस्तु सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग है, 5 वस्तु हम सेल कर रहे हैं, और 3 वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि सीपी कर रहे हैं 3 वस्तु का, 3 वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि लाभ या हानि क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है? 2 का, और हमेशा एसपी पे काउंट करते हैं। एसपी कितना? 5, और गुणे में 100 परसेंटेज हो जाएगा। 5 से कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। ठीक है,
और 2 दूना 4, यानी कि 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। 40% का नुकसान हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है कि 15 मेज का सीपी जो है, 15 मेज हम खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि 15 मेज हम खरीद रहे हैं और 20 मेज के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि सीपी कर रहे हैं 15 मेज और सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, बेच रहे हैं 20 मेज के हिसाब से। तो बोला जा रहा है कि प्रॉफिट या लॉस आपको क्या करना है, बताना है, यानी कि हानि आपको क्या करना है। जनरली हानि ही होगा, क्योंकि बेचेंगे 20 के हिसाब से, खरीदेंगे 15 के हिसाब से, तो हानि ही होने वाला है। तो हानि कितने का होने वाला है, तो डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है 5 और हमेशा एसपी निकालते हैं 20 और गुणा में 100। 20 बचे, आपको पता है कि 100 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा और 5 25, यानी कि 25% का आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 25% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो भी बिल्कुल आसान ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आसान ही टाइप का है, उसमें भी कुछ है नहीं, सेम इसी टाइप का है अगला क्वेश्चन भी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि 18 वस्तुओं का सीपी, 18 वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी कि सीपी कर रहे हैं 18 वस्तु को, सीपी कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है 18 वस्तुओं के बराबर सीपी कर रहे हैं, 18 वस्तुओं के बराबर सीपी कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि 15 वस्तु के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस है 15 वस्तु के हिसाब से हम बेच रहे हैं। ठीक है, 15 वस्तु के हिसाब से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। पहले बात तो आपको पता है कि 18 से खरीदेंगे 15 से बेचेंगे तो आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, और लॉस कितने का होने वाला है देख लेते हैं। डिफरेंस पहले लेंगे 3 हो जाएगा और बटा में एसपी हमेशा लिखते हैं, अभी भी फॉर्मूला लिखे थे, 15 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 100। आपको पता है कि 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा कितना हो रहा है 20 बार में, तो आपका टोटल 20% का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। 20% का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो भी आसान ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परसेंटेज का अप्लाई होगा। तो देख लेते हैं परसेंटेज वाला कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है बिल्कुल वो भी आसान ही है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन निकालना। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, केवल सेलिंग प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, सारा लाभ या हानि क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु था। ठीक है, वस्तु है, तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वाला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे जो बोल रहा है बोला जा रहा है कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर और 5 मीटर के बिक्री के मूल्य के बराबर के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी कि सेल कर रहा है और 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर प्राप्त करता है, तो अनुसार व्यापारी का लाभ कितने % है। आपको पता है कि 25 कपड़े के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है 25 वस्तु के हिसाब से, मान लीजिए कपड़ा वस्तु मान लेंगे। ठीक है, 5 के हिसाब से वो खरीद कर लाया था, सीपी करके लाया था 5 के हिसाब से, बेच रहा 25 के हिसाब से। तो बताइए, आपको पता ही है कि क्या होगा, अरे 5 कम खरीद कर लाएंगे, कम रुपए में बेचेंगे ज्यादा में, तो आपको बताइए कि हमको आराम से लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20, और बटा में एसपी ना, एसपी 25 और गुणा में 100। आपको पता है 25 से 4 गुना कटेगा, 4 दूना 8, 80% का वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। 80% का वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे उसमें थोड़ा सा परसेंटेज का यूज है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका क्या है, आसान ही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है आपसे कि एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है, बोला जा रहा है कि एक वस्तु है, एक सेकंड क्वेश्चन निकालना। बोला कि कोई वस्तु है, क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता, क्रय मूल्य के 60% के वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है ना। क्रय मूल्य पता है ना, विक्रय मूल्य पता है। चलिए इसको निकाल देते हैं, क्रय मूल्य और क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, सीपी तो हम मान ही सकते हैं, एसपी जो भी है हमको कोई मतलब नहीं, सीपी तो मान ही सकते हैं 100 है, सीपी हम मान लिए क्या 100 इसलिए मानते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो, इसलिए हम क्या मान लेते हैं 100। ठीक है, आपको पता है कि 60% बोला जा रहा है कि इस 100 का सीपी का 60% परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर लेंगे, 100
100 कर लेंगे परसेंटेज। अरे 100 तो हम सीपी माने थे इसका सीपी का 60%, 60% मतलब परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा। एसपी हम मान लेते हैं कुछ एक्स होगा, कुछ एक्स ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, वो होगा उसके 50% के वो क्या है बराबर है, 50% के बराबर है, कोई बात नहीं बराबर 50% था, परसेंट हटा 100 कर दिए नीचे, ठीक है बटा में। आपको पता है क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए सिंपल सा बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% का जो हमारा सीपी था यानी कि कॉस्ट प्राइस जितना था, मान लीजिए सीपी था 100 रुपया, तो उसका 60% जो है वो सेलिंग प्राइस के 50% के क्या है बराबर है। तो सेलिंग प्राइस हम मान लिए थे, सेलिंग प्राइस मान लिए एक्स है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, सेलिंग प्राइस बाद में आ जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 100 से 100 ये क्या होगा, उड़ जाएगा, ये 0 0 कटेगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब ये इधर ये 2 से इधर गुणा होगा तो 6 दूना 12, 120 इक्वल टू एक्स आ गया। तो एक्स हम क्या माने थे, एसपी माने थे, सेलिंग प्राइस माने थे, एक्स हम सेलिंग प्राइस माने थे। आप हमको ये बताइए कि कोई वस्तु हम खरीदे थे, सीपी खरीदे थे 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये हम खरीदे थे और बेच रहे हैं 120 रुपये में, तो हमको बताइए कि प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 20% का सीधा सीधा उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और परसेंटेज कैसे आ गया, 100 पे कोई भी संख्या जितना ज्यादा रहता है ना वो उतना क्या होता है, परसेंटेज होता है, ठीक है। ये सिंपल सा बात हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा और इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको कराने की जरूरत है नहीं। फिलहाल में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आज बहुत बेसिक क्लास था। देखिए अगर रुपया आएगा तो सिंपल सा बात, नीचे हम सीपी पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे, ठीक है। ऊपर तो डिफरेंस सेम रहेगा और इनटू में 100 सेम रहेगा, लेकिन अगर रुपया रहेगा तो नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, अगर वस्तु रहेगा तो उसमें नीचे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्या, एसपी, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है, ताकि वस्तु कितना बेच रहे हैं उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट काउंट मतलब प्रॉफिट या लॉस काउंट करना होता है, ठीक है। और रुपया में कितना रुपया पहले खरीदे थे, कितना रुपया बाद में खरीदे थे, उसके हिसाब से हमको क्या करना होता है, काउंट करना होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और देखिए आज टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ लिए और अब कल पढ़ेंगे क्या, टाइप नंबर 4। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।